ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोय। करीबन अक्सर सत्संगियां दे दिमाग दे जो पहली पंक्ति दे अर्थ ने गुरबाणी व्याकरण दे ज्ञानी ग्रामर दे ज्ञानी वो अर्थ नहीं मनते। चिंता ताकि कीजिए प्रश्नमयी वाक है जो अनहोनी होए। मनुख दे अंदर चिंता है किस गल दी? ये काम होना चाहिए किधर ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता ऐसा नहीं होना चाहिए किधर ऐसा ना होवे कि हो जाए तो चिंता ऐसे गल। चिंता एक बोझ है, चिंता एक तनाव है। और धार्मिक ज्ञानी कहते चिंता मनुख की सोच शक्ति के विकास को भी रोकती है। चिंता चिंतन दे दीवार खड़ा कर देती है, सिमरन दे दीवार खड़ा कर। चिंता अनेक तरह के मानसिक रोगों को जन्म देती है। मानसिक रोग अनेक तरह के शरीरक रोगों को जन्म। पर महाराज जी कहते मैं देखता हाँ चिंतत ही दिसे सब कोय। सब कोय दे गिरफ्तारी चिंता सारियां को। सब चिंता दे बोझ थले। किस चीज की चिंता मैं फिर खुलासा करा। ऐसा होना चाहिए किधर ऐसा ना होवे कि ना होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए किधर ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस इस चीज की चिंता ये नहीं होना चाहिए पर किधर ऐसा ना होवे हो जाए। चिंता ऐसा होना चाहिए पर किधर ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता जब तुसी चिंता की कैद च जाओगे तो इन्नी गल और कुछ। जो मेरी चाहत है वो पूरी होनी चाहिए किधर ऐसा ना होवे ना पूरी हो। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए किधर ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस चिंता दे यही कारण। तो कितने मनुख चिंता तुरने। गुरु अर्जन देव जी कहते सारी चिंता चिंतत ही दिसे सब कोय। कोई कबूल करे ना करे, कोई मन्ने ना मने। छोटी वड्डी भयंकर चिंता हर एक घास। चिंता मानसिक बोझ है, चिंता मानसिक तनाव। चिंता चिंतन दे बाधा खड़ी कर देंगी, सिमरन दे दीवार। या इंज कह लो परमात्मा ते मनुख दे विचकार अगर कोई दीवार है तो चिंता। चिंतन ते चिंता मनुख दे मथे ते प्रगट हो, अखां दे प्रगट हो। ये जो सतगुरु कहते सारी चिंता तुरने किस तरह देखे होवेगा। मथे देखे होना, अखां देखी हो। चिंतत ही दिसे सब कोय।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਜੇ ਕੁਛ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਨਹੋਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। तो महाराज कहने जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना, होता ही नहीं। जो होना चाहिए वो ही होना। जैसे एक दो उदाहरण दें। एक जवान कहता है मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए, ये अनहोनी है, नहीं आना चाहिए। कम से कम मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए। पर ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਨਹੋਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो महाराज कहते किसकी चिंता, चिंता तां की कीजिए, चिंता ते तू तां कर जो अनहोनी। जेकर अनहोनी होवे, अनहोनी ते होंदी नहीं, होंदी नहीं। जन्म होया किधरे मरण ना हो जाए। हुणे सरदार इकबाल सिंह दे साहिबजादे ने दसिया बई असी अज पिता दी बरसी मना रहे हैं, ते उस संबंध असी आए हैं सारे। मैं तो ठीक है, रोज के सत्संगी सन। चलो मैनू जो ख्याल मिले ने मैं सरदार पे कुछ कमाए। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे सलोक नूं विचार दा आधार बना के, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं को। जो किधरे अनहोनी हो जाए ते चिंता कर। कि महाराज कहने अनहोनी ते होंदी नहीं। जन्म होया है होनी सी, पर मनुख कहता है किधरे मरण दी अनहोनी ना हो जाए। तो मरण अनहोनी नहीं होनी, मौत होनी है, अनहोनी नहीं है। जवानी होई है, आई है। किधरे बुढ़ेपे दी अनहोनी ना हो जाए। तो बुढ़ेपा अनहोनी नहीं, होनी है, होनी है, अनहोनी नहीं है। सुख मिले होया, होया, किधरे दुखां दी अनहोनी ना हो जाए। तो मैं फिर अर्ज करा अनहोनी नहीं, होंदी नहीं। तां तो चिंता कर जे अनहोनी हो। जो होआ वो वत सो जाने, जो होया उते होना। मैं एक दिन धम्मपद पढ़ रहा सी, महात्मा बुद्ध दा धर्म ग्रंथ। वो कहंदे जिन्हों चार सच्चाइयां दा पता चल गया
ਤੇ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਨੋਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं नहीं मनता तो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया ते नहीं। होवेगा बुढ़ेपा, मैं नहीं जानता तो नहीं है, मैं नहीं मनता तो नहीं। ये भी महसूस कर रहे। जरूरी नहीं कि एक जवान बुढ़ेपे नूं इनकार करता है, बुढ़ा भी बुढ़ेपे नूं इनकार कर। बहुते बुढ़े भी औखे हो जाते हैं, बुढ़ा क्यों आखे, इनकारी होवे बुढ़ेपा, मैं नहीं मनता। होवेगा बुढ़ेपा, है बुढ़ेपा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मनता। होवेगी मौत, है मौत, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मनता। जिसनों मैं जानदा नहीं है, जिसनों मैं मनदा नहीं है। संसार दे जो मैं जानदा नहीं, कम से कम मेरी दुनिया च वो नहीं है। होवेगा संसार च मैं जानदा ही नहीं है। होवेगा संसार च मैं मनदा ही नहीं है। भावें परमात्मा होवे, मैं जानदा ही नहीं तो नहीं है। मैं अर्ज करा, जगत विच बहुत थोड़े जिहा मनुख ने जो जानदे, ते उन्हां जानन वालियां च थोड़े जिहा मनुख ने जो मनदे। जानना, मनना दो अलग अलग अवस्थावां ने। कई दफा मनुख जान लेंदा, मनदा नहीं, ये भी महसूस है। कई दफा मनदा है, जानदा नहीं, वो अंधी मनोत आउंदी है, उन्होंने कहना अंधी मनोत। मनदा ते है, जानदा कख भी नहीं, अंधी मनोत। जानदा है
ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ तो जाने हुए नाल संबंध नहीं जोड़ता, जाने हुए नाल रिश्ता नहीं जोड़ता, जाने हुए दे नेड़े नहीं जानदा। इसनूं मैं फिर दोहरा दियां, जो मैं नहीं जानदा नहीं है, जो मैं नहीं समझदा नहीं है, जो मैं नहीं मनदा नहीं है, जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं है, एदी मस्कर भावें होवे मेरी समझ च नहीं है तो नहीं है। पशुओं की समझ दे च नहीं है तो परमात्मा नहीं है, पशुओं की समझ दे च नहीं है तो परिवार नहीं है। नानके दादके सौरे पशुओं दे च नहीं पावे हैं, समझ नहीं तो नहीं। न दादकियां दी प्रणाली, न नानकियां दी, न सौरियां दी, पावे है पर समझ नहीं तो नहीं है। गल स्पष्ट है। जिसकी मैनू समझ नहीं, जिन्हों मैं जानदा नहीं है, पर जिन्हों मैं मनदा नहीं तो जो मेरी सिमरती च नहीं, जो मेरे चेते च नहीं है। गुरुद्वारे आने का पता मतलब की है? परमात्मा समझ दे च आ जाए, परमात्मा चेते दे च आ जाए, परमात्मा मनोक दे च आ जाए, मन पैसे जान लवे, मन लवे, चेते कर, बस इन्नी। पहला पड़ाव जान लवे, जान लवे। मनने का वादे ते मनना अंधा हो गया, जान लवे। पहले जानकारी, क्यों? जो मैं जानता नहीं तो है ही नहीं। होवेगा कम से कम मेरी दुनिया च नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं, मैंने पता ही नहीं। जिसनों मैं जानता नहीं वो नहीं है, जिसनों मैं मनदा नहीं वो नहीं है, मेरी दुनिया च नहीं है। थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते हैं और बहुत थोड़े मनुख ने जो मनते हैं। जानन वालियां दी भी इतनी वड्डी महिमा नहीं मनी, जिन्हों ने जान के मन लिया उन्हों की महिमा बड़ी बयान की थी महाराज ने। मन्ने की गत करी न जाए, जे को कहे पछे पछता। जिन्हें मन लिया है ओदी महिमा बयान नहीं कर सकते, होते महान महान। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दिया ते अगे चला। जिन्हों मैं जानदा नहीं है, जिन्हों मैं समझदा नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है। जिन्हों मैं मनदा नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं है। भावें रोम रोम दे च परमात्मा है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। भावें जर्रे जर्रे दे च परमात्मा है, पर मेरे चेते च नहीं तो नहीं है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जितनी मनुख की समझ वधदी है उतना ही मनुख का संसार वधदा है। जितनी मनुख की समझ वधदी है उतना ही उसका परमात्मा है। किसी का परमात्मा चूहा भी होवेगा, चूहियां की भी पूजा है। गणेश की सवारी चूहे, लोग चूहियां की भी पूजा करो। किसी का परमात्मा सप होवेगा तो नाग पंचमी बड़ा वड्डा त्यौहार है। सप भगवान, नाग देवता, नाग भगवान, सप्पां की भी पूजा है। जितनी मेरी समझ है, तो मेरी समझ ही जितनी है, अजय मेरी दुनिया सिर्फ दरख्ती भगवान है, चाहे वो पिपल है, चाहे बोड़ है, चाहे जंड है। अजय मेरी इतनी समझ, जो मेरी समझ है, और अजय मेरी इतनी समझ है, बस वगदा होया दरिया ही परमात्मा है, होर कुछ नहीं। मैं उन्होंने ही मत्था टेक लेना, ओदी पूजा करूँ। अजे मैनू इतनी समझ है, जिहड़ा बंदा है ये बड़े गुण ने, बस यही रब, यही परमात्मा, किसी की पूजा। जितनी मेरी समझ है उतना ही मेरा रब। मेरी समझ सीमित है तो मेरा रब भी छोटा है। मैनू समझ ही कोई नहीं तो मेरी दुनिया च रब है भी कोई, परमात्मा नहीं। होवेगा परमात्मा
है परमात्मा, जर्रे जर्रे च है, मेरी समझ तो नहीं तो नहीं है। परमात्मा तो बिना कुछ भी नहीं, पर मेरी चेते च नहीं है तो नहीं है, मेरी मनोत दे च नहीं तो नहीं है, मेरे मनन दे च नहीं। तो चार परबल सचाइयां ने। महात्मा बुद्ध कहते जिहड़ा इसनों जान लवे वो ब्रह्म ज्ञानी। इन्हां ही चार सचाइयां दा जिक्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी बार बार करती है, बार बार करती है। और गुरु तेग बहादुर साहब जी का यह श्लोक, दो पंक्तियां का श्लोक, इंज कह लो सारा सागर ज्ञान का गागर विच है। इन्हां दो पंक्तियां च चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी, चिंता ते तां करो उसदी कर जो अनहोनी, घटना घट जा अनहोना कुछ है, कुछ भी अनहोना नहीं। पर चिंता क्यों? ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे, ना होवे। तो जो नहीं होता वही नहीं होता, तो क्यों चिंता कर? ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना हो जाए तो चिंता, तो क्यों चिंता करता है? जो होना है वो ही होता है, तुम केड़ी गल दी चिंता? चिंता तांके कीजिए जो अनहोनी, और चिंता के तां कर जे अनहोनी होवे, अनहोनी कुछ है ही नहीं, कुछ भी अनहोनी नहीं। चार परबल सच्चाइयां ने। प्रथम दुख है, दूसरा दुख का कारण भी है, तीसरा निवृत्ति का साधन भी है, चौथा सुख है और है। मैं फिर दोहरावा, चार सच्चाइयां, दुख है, दूसरी सच्चाई दुख का कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है, तीसरी सच्चाई निवृत्ति का साधन भी है, मिटाया भी जा सकता, चौथी सच्चाई सुख है, सुख है। अगर किसी को इतना पता चल जाए दुख है, किसी आखो कि सानू इतना भी पता नहीं, गुस्ताखी माफ। अगर पता होंदा तो बार बार अवतारी पुरखा नूं कहण दी लोड़ ही नहीं। वादी रोवे नाए भता, नानक दुखिया सब संस, सब जगत दुखी है। इतनी सच्चाई का बोध नहीं। देखदे वो हसदा पे, वो खिड़े मत्थे, वो नचदे टपदे, दुख किथे? पर कौन दसे इन्हां हसदियां होइयां चेहरियां दे विच ही रोना छुपिया, इन्हां नचदे टपदियां मूर्तियां दे अंदर ही दुख कलेश छुपिया गया। इस सच्चाई का बोध नहीं, पता नहीं। जिसनों है उन्हें पहली सच्चाई ते जान नहीं, दुख है, दुख है। चाहे मैं महल दे चा, चाहे मैं झोपड़ी चा, दुख है। चाहे मैं निर्धन हाँ, चाहे मैं धनवान हाँ, दुख है। चाहे मैं तंदुरुस्त हाँ, चाहे मैं बीमार हाँ, दुख है। जो मैं कह रहा इन्हें थोड़ा जिहा गौर नाल सरवण करो। चाहे मैं एक मुल्क दे चा, चाहे मैं दूजे मुल्क दे चा, दुख है, दुख है। चाहे मैं बचपन की अवस्था चा, चाहे मैं जवानी की अवस्था चा, चाहे मैं बुढ़ेपे की अवस्था चा, दुख है, दुख है। चाहे मैं सुंदर हाँ, चाहे मैं करूप हाँ, दुख है। चाहे मैं खुशहाल हाँ, चाहे मैं बदहाल हाँ, दुख है।
चाहे मैं छोटा हाँ, चाहे मैं वड्डा हाँ, चाहे मैं निर्गुण हाँ, चाहे मैं गुणवान हाँ, चाहे मैं पढ़ा लिखा, चाहे मैं बिल्कुल अनपढ़ हाँ, दुख है, दुख है। अनपढ़ भी दुखी, पढ़ा लिखा भी दुखी, निर्धन भी दुखी, धनवान भी दुखी, दुख है। निर्धन सोचता है मैं दुखी हाँ, धनवान सुखी। अनपढ़ सोचता है मैं दुखी हाँ, पढ़े लिखे सुखी। ऐसा सोचता एक शहर दे रहन वाला ऐसा सोचता है मैं दुखी हाँ, दूजे शहर दे रहने वाले दुखी नहीं है। कोई ऐसा सोचता है मैं जिस मुल्क दे च रहना दुख है, पर दूसरे जिस मुल्क दे च रहिंदे ने दुख नहीं है। भुलेखा, भ्रांति, मुवालता। महाराज कहते हैं जिथे तक संसार है दुख है, नानक दुखिया सब संसार। चाहे एक मुल्क है चाहे दूजा मुल्क है, चाहे एक शहर है चाहे दूजा शहर, चाहे बच्चा है चाहे बुढ़ा है, चाहे निर्गुण है चाहे गुणवान है, पढ़ा लिखा है अनपढ़, दुख है। पहली सच्चाई। दूसरी, दुख का कारण भी है, एवं नहीं है, एवं नहीं है। तो दुख का कारण की है? दुख का कारण है ना समझी, अज्ञान। कारण की है अज्ञान। अज्ञान करके मनुख चिंतातुर हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो होना चाहिए किधरे ऐसा ना हो ना होवे, जो नहीं होना चाहिए किधरे ऐसा ना हो जाए। चिंता, दुख, अज्ञान, दुख है। दुख का कारण भी है अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, और सुख है, सुख है। जितना अज्ञान दुख है, दुख है। जितना ज्ञान आनंद ही आनंद। रूहे जमीन ते धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते सानू शब्द का पुजारी बनाया, ज्ञान का पुजारी बनाया। और आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। घर दे जिस दरवाजे दे राही मैं बाहर आया, उसी दरवाजे राही अंदर प्रवेश करांगा। शब्द दे राही संसार आया, शब्द दे राही संसार प्रवेश करे। शब्द दी सूझ ज्ञान है, शब्द दी ना समझी अज्ञान है। केड़ा शब्द सी जिस राही जगत आया है। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे, तिसते होए लख दरिया। लखां सूरजां दे दरिया, लखां पृथ्वियां दे दरिया, लखां पशु पक्षी मनुखां दे दरिया। ये लखां तरह की जिंदगी दे दरिया। केड़ा शब्द सी, केड़ा दरवाजा सी जिस तो लंघ के आए ने। उत्पत परले शब्दे, उत्पत्ति ते परले, आमना ते जामना। इसनूं मैं बयान करा। मैं घर दे जिस दरवाजे दे राही बाहर आया, ते हुण मैं पुछां मैं घर दे किस तरह प्रवेश करा। कोई पुरखा जिस दरवाजे राही बाहर आया अंदर चला। शब्द राही संसार बाहर आया, जीव जंतु बाहर आया।
शब्द राही प्रवेश मिल जाए तो शब्द द्वार है, दरवाजा है।